शुरुआत करते हैं नए चैप्टर को। नए चैप्टर का नाम क्या है? 7.2। 7.2 में पहले कुछ फार्मूला को देखिए बाबू। एक फार्मूला है, इसको हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। इसका यूज कैसे करेंगे अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। पहले इस फार्मूले को देख लीजिए। विभाजन सूत्र में यक्स बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए सीधा सीधा क्वेश्चन पर उतर के देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे इस फार्मूले को। सेवन पॉइंट टू देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए पहले ए बिंदु मान लीजिए दे रहा है आपको -1,7 और बी आपको दे रहा है 4,-3। ठीक है बाबू। और m1 संबंध है m2 का वैल्यू आपको दे रहा है 2 संबंध है 3। ध्यान समझिए बाबू। इसमें तो x1 y1 x2 y2। तो एक लाइन में हम लिख सकते हैं x1 बराबर -1 y1 बराबर 7। यहाँ ध्यान दीजिए बाबू x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3। आपको क्या ज्ञात करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर दिया जाए, लिखा जाए विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से अब देखिए विभाजन सूत्र दोनों आप यहाँ उतार लेंगे, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगा। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके आपको दिखा रहे हैं कैसे आंसर आएगा। देखिए x बराबर क्या होता है बाबू m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू दे रहा है, देखिए m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 3। इस फार्मूले में रखिए m1 का वैल्यू कितना दे रहा है 2, रखिए 2, x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 का मतलब 3 और x1 का वैल्यू -1 अपान m1 प्लस m2 मतलब कह सकते हैं 2 प्लस 3। देखिए 4 दूना 8, आप प्लस माइनस मिलके माइनस, कुछ काम डायरेक्ट हम कर रहे हैं बाबू। ठीक है, 2 चौके 8 प्लस माइनस मिलके माइनस, 3 एकम 3, 8 में से 3 निकल गया तो 5। अब 5 बटे में 5, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया 1। सेम इसी तरीके से y बराबर क्या देखेंगे आप m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। तो लगा दीजिए इसको, m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का मतलब 3, y1 का मतलब 7 बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस कितना हो जाएगा बाबू 3। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 होगा ना, और 3 माइनस का 6 लिख दे रहे हैं -6 प्लस 7 तरीके 21। अब बटे 3 2 5, 21 में से 6 निकल गया तो 15। क्या हो जाएगा 15 बटे में 5, 5 तिहाई कितना आ गया बाबू 3। तो अब बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु का नाम लिख दीजिए 1,3। अब क्या हो गया आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू कि बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम त्रिभाजित का मतलब क्या होता है बाबू? समान रूप से 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समान रूप से 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बाबू ए और बी 2 बिंदु हैं, इनको 3 भागों में बांटिए। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। गन्ना आप लोग देखे हैं? गन्ना में मान लीजिए गन्ना में 3 पोर है, पोर में जाना है आप लोग ना, 3 पोर में तोड़ दीजिए, हाँ 3 जने को बटाया जाएगा। तो मान लीजिए इसका भाग मान लीजिए 1 है, इसका ही मान 1 है, इसका ही मान क्या है बाबू 1 है। हम 1 ही क्यों लिए, आप 2 2 2 भी ले सकते हैं, 4 4 4 भी ले सकते हैं, 5 5 5 में कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए और बी में कुछ चेंजिंग होगा, कुछ चेंजिंग। तो डायरेक्ट मैं एक बात लिखूं
देखिए x1 का वैल्यू दे दे कितना 4, y1 का वैल्यू क्या देता माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे इनको देखिए x2 y2, x2 का वैल्यू दे दे -2, y2 का वैल्यू दे दे -3। अब बिंदु P के लिए देख रहे हैं हम लोग, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या देख रहे हैं बाबू, m1 संबंधे m2 का मान, m1 रेशियो m2। बताइए बाबू यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1, और फिर यहां से यहां तक की दूरी कितने 1 और 1 2। तो आप कह सकते हैं P के लिए बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 संबंधे 1 1 2, 1 रेशियो क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। आगे निकले, विभाजन सूत्र आप निकालिए P के लिए, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 रखा जाए। m1 मतलब 1, x2 मतलब -2। आप लोग बोलिए मत, क्यों, सुनिए बाबू। फिर देखिए m2 कितना हो गया बाबू m2 x1 मतलब 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा बाबू 4 अपन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। बताइए -2 एकम 2 तो लिखिए -2, 4 दूना 8 और नीचे क्या आ जाएगा 2 1 3। देखिए 8 में से 2 निकल गया तो 6/3 काट दें, कितने बार जाएगा 2 बार। यक्स का मान कितना मिल गया वो 2। आगे और देखें यहाँ पर तो y का वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू दे रहा है 1, फिर देखिए m1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू -3, फिर प्लस m2 का मतलब 2, y1 का वैल्यू -1 अपन m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस क्या हो जाएगा बाबू 2। अब निकाला जाए इसको, इसके सामने ही लिख दे रहा हूं, देखिए 3 एकम 3 आएंगे बाबू -3 और माइनस का 2 बटे में क्या आ जाएगा 3, 3 2 5 -5 बटे में कितना आ गया 3। तो यह बिंदु क्या हो जाएगा वो P बिंदु कितना हो जाएगा 2 कामा -5/3, 2 कामा -5/3। आंसर हो गया, P का मान निकल गया। ठीक है, अब ज्ञात किया किसका Q का मान भी ज्ञात कर दिया जाए। तो Q के लिए लिखा जाएगा यहाँ पे Q के लिए m1 संबंधे m2 का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितने 1 और 1 2, और यहां से यहां तक की दूरी 1, तो क्या 2 संबंधे 1 का, यहाँ 2 संबंधे 1। अब एक बात बताइए यक्स बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। m1 का मतलब 2, x1 m2 सॉरी m1 x2 न m1 x2 का मान लिखिए -2, फिर प्लस m2 x1 1 गुणे 4 अब बटे m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 कर दे रहा हूं यहाँ पे, हाँ बात एक ही आएगा 2 प्लस 1, 2 दूना 4 आई क्या आ जाएगा 4 एकम बटे में 3, 4 में से 4 निकल गया 0/3, वैल्यू कितना आ गया 0। इसी तरीके से y का मान ज्ञात कर दिया जाए m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। बताइए m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3 प्लस m1 1 गुणे -1 बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। अब बताइए वो द्वितीय -6 प्लस माइनस से माइनस का 1 बटे में 3 क्या आ गया -7 बटे में 3। तो बताइए Q बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु Q 0 कामा -7 बटे में 3। तो बताइए आप P और Q दोनों का वैल्यू ज्ञात कर दिए, तो वही तो हमको ज्ञात करना था। तो सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P का वैल्यू कितना दे रहा है 2 कामा -5/3 और Q का वैल्यू कितना दे रहा है 0 कामा -7/3। आपका आंसर हो गया।
देखो 3 नंबर प्रश्न को थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, लास्ट में उसको लगाया जाएगा, ठीक है। पहले 4 नंबर आसान है, इसको देख लीजिए। कह रहा है बिंदुओं 3 -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप वैल्यू क्यों निकालिए बाबू। मान लीजिए कोई रेखा हो गई, यहाँ पे दे दे ए, यहाँ दे दे बी, यहाँ मान लीजिए बिंदु है पी, ठीक है। ए का वैल्यू आपको दे रहा है -3, 10, -3, 10। बी कितना दे रहा है वो 6, -8, 6, -8 और पी कितना दे रहा है -1, 6। आपसे पूछ रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है आपको। अनुपात तो आपको मालूम है नहीं, तो अनुपात मान लीजिए कि के संबंधे 1, माना वह अनुपात कितना है, के संबंधे 1 है, अपने आप मान लेंगे बाबू। तो माना वह अनुपात कितना है, के संबंधे 1, तो वैल्यू पुटिंग करिए। देखिए इसमें x1 y1 x2 y सॉरी x1 y1 x2 y2 x y m1 m2 सारा वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए x1 y1 आई क्या x y आई क्या बाबू x2 y2 और एक लाइन में लिख दिए m1 रेशियो m2 बराबर के संबंधे 1। तो विभाजन सूत्र लगाइए यहाँ पे। कौन सा सूत्र बाबू, विभाजन सूत्र। देखिए ना भाई, फटाक दिन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, खाली आप ध्यान केंद्रित रखिए। देखिए यक्स बराबर क्या होता है, m1 x2 + m2 x1/m1 + m2। इस वैल्यू को रखेंगे। यक्स का मान कितना दे रहे हैं बताइए, -1, -1 बराबर m1 x2, m1 का वैल्यू k इंटू x2 का मान दे रहा है 6, फिर m2 x1 का वैल्यू दे रहा है -3 अपन m1 + m2 मतलब k प्लस क्या हो जाएगा बाबू 1। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा। k + 1 का इधर गुणा करिए, जब k + 1 का इसमें गुणा करेंगे तो k का 1 में गुणा करेंगे -k, आई क्या जाए -1 बराबर 6 का k में गुणा करें 6k और माइनस प्लस में लेके आ जाएगा बाबू -3 एकम 3। आगे ध्यान दीजिए, प्लस का 6k इधर आके माइनस का 6k हो जाएगा, तो लिखा जाएगा -6k -3 अब +1 -1 इधर आके प्लस का 1। आगे देखिएगा 6 और 1 में लेके आ जाएगा 7 -7 के बराबर माइनस क्या हो जाएगा बाबू 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। k का वैल्यू कितना आ गया 2/7, k का वैल्यू कितना आ गया बाबू 2/7। तो अनुपात क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए बाबू k का वैल्यू कितना आ गया 2/7। आपको k रेशियो मतलब k का वैल्यू आपको ज्ञात करना था। अनुपात कितना m1 संबंधे m2 का k संबंधे 1 मतलब k रेशियो 1, k रेशियो 1 यहाँ पे लिख दिए। k का वैल्यू रखिएगा 2/7, तो 2/7 इंटू क्या हो गया 1, 7 का इसमें गुणा कर दिए क्या आ जाएगा 2/7। वह अनुपात क्या आ जाएगा बाबू 2/7। आंसर हो गया इसका। छोटू लोग अब ध्यान से इस प्रश्न को सुनिए बाबू। देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न जो पेपर में आते हैं तो कम से कम आपको 5 नंबर देके जाएंगे, इससे कम तो ही भी नहीं करेंगे बाबू। हो सकता है 6 नंबर में भी आपका भी प्रश्न मिल जाए। तो पूरा ध्यान से इसको समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब आपको क्या क्या ज्ञात करना है, अनुपात भी बताना है और यक्ष अक्ष पे जहां वो विभाजित कर रहा है उसका मान भी बताना है। तो लिखा जाए पहले, देखिए मान लीजिए कोई बिंदु है ए और फिर दे रहा है बी, मान लीजिए यक्ष अक्ष पे वह बिंदु कितना है पी। अब यक्ष अक्ष पे है तो उसका मान क्या हो जाए यक्ष कामा 0, है ना। ए का वैल्यू आपको दे रहा है, ए का वैल्यू दे रहा है आपको 1, -5, बी का वैल्यू आपको दे रहा है कितना -4, -6, -4, 5 दे रहा है बाबू, है ना। अनुपात क्या मान लीजिए के संबंधे 1, तो आपको के का भी मान ज्ञात करना है और यक्ष का ही मान ज्ञात करना है, दोनों वैल्यू इसमें बताना है।
काफी आसान टॉपिक है, ध्यान समझिए। इसको माने क्या, x1 y1, है क्या x2 y2, है क्या हुआ बाबू x, फिर क्या हो गया y, m1 संबंधी m2 का मान हो जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूं, देखिए लिख दे रहा m1 संबंधे m2 बराबर क्या है, के संबंधे 1। अब विभाजन सूत्र लगा दीजिए यहाँ पे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र क्या कहता है बाबू, यक्स बराबर, इस फार्मूले को मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पे, यक्स का वैल्यू कितना, इसको बड़ा एक्स मान लीजिए, तो यक्स का वैल्यू यक्स ही दे रहा है। यहाँ पे चाहे तो बड़ा एक्स कर सकते हैं, इसको बड़ा वाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसे नहीं होगा बाबू, है ना। तो यक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, यक्स बराबर m1 x2, m1 का मतलब क्या दे रहा है k, और x2 का वैल्यू दे रहा है -4, प्लस m2 x1 मैंने 1, और x1 का वैल्यू दे रहा है 1 अपन m1 प्लस m2 k प्लस 1। आगे देखिएगा बाबू, इसको लिख सकते हैं x बराबर 4 का k में गुणा करेंगे माइनस का 4k आप प्लस 1 अपन क्या हो जाएगा k प्लस 1, इक्वेशन और फर्स्ट इसको आप मान लीजिए। अगेन देखिए y का वैल्यू पुटिंग करिए, तो y बराबर क्या, इस फार्मूले को लगाइए, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2, y का वैल्यू दे रहा है आपको 0, 0 बराबर m1 y2 मतलब k गुणे 5 प्लस m2 y1 मतलब 1 गुणे -5, 1 गुणे -5 अपन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। एक बात बताइए बाबू, k प्लस 1 का 0 में गुणा करें क्या हो जाएगा 0, तो लिख सकते हैं 0 बराबर 5 का k में गुणा करेंगे 5k, अब माइनस प्लस मिलके -5, अब -5 इधर आके +5 हो जाएगा, तो लिखा जाएगा 5k बराबर 5, देश से देश कैंसिल, k का वैल्यू कितना आ गया बाबू 1, k का वैल्यू 1 आपको मिल गया, मतलब m1 संबंधी m2 का वैल्यू आपको मिल गया। अब आपको बताना है कौन सी, यक्स का मान, तो समीकरण 1 से बाय द इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से के का मान उठा के यहाँ रखिएगा बाबू, यक्स बराबर -4 गुणे 1 प्लस 1 बटे के प्लस 1 मैंने 1 प्लस 1, 4 एकम -4 प्लस 1 बटे में 2, तो बताइए -4 में से 1 निकल गया तो -3 बटे में 2, क्या हो जाएगा -3 बटे में 2। तो आप कह सकते हैं बिंदु P का मान कितना हो जाएगा बाबू, यक्स का मान 0 मतलब -3 बटे 2 का मान 0, और m1 संबंधे m2 का मान कितना हो जाएगा 1 संबंधे 1। अब क्या हो गया बाबू आंसर। किसी बच्चे को कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या आराम से बता लीजिए इसको।